पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो कल आपको आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने के जो प्रक्रिया है उसका कथन कर दिया गया। तो क्या प्रक्रिया बतलाई गई है कि सबसे प्रथम तो अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य हो, उसके पश्चात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान रूप षट संपत्ति प्राप्त करें और तीव्र मुमुक्षुता से युक्त हो करके उसके पश्चात क्या करना चाहिए? श्रवण। क्या करें? श्रवण। और उसके पश्चात तन मननम, उसका मनन किया जाए। जो श्रुतार्थ है उसका क्या किया जाए? मनन किया जाए। और उसके पश्चात क्या बतलाया गया है? सतत्व ध्यानम, निरंतर आत्म तत्व का चिरकाल तक क्या किया जाए? निधिध्यासन किया जाए, चिंतन किया जाए। तो ये उसके पश्चात निधिध्यासन करते हुए जब स्वाभाविक रूप से निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी हुई हो तो उसके पश्चात फिर क्या होता है? परम अविकल्पम, तो धीरे धीरे निर्विकल्प अवस्था आ जाती है। निर्विकल्प का अभिप्राय है जो अन्य विकल्प थे वो समाप्त हो करके केवल मैं चिदात्मा हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो चिद भाव है, इस प्रकार का जो चेतन भाव है, जड़ भाव नहीं, जड़ता नहीं है, है ना? जड़ समाधि नहीं है। तो ये क्या है? ये तो चेतन समाधि है। जड़ समाधि तो क्या हो गई? जैसे सुषुप्त अवस्था है, मूर्छा अवस्था है, या किसी जो नशा आदि कर लिया जाए उसके द्वारा चित्त का जो निरोध हो जाना है, चित्त का जो अत्यंत तमोगुण में आवृत हो जाना है, ढक जाना है, तो वो अवस्था क्या है? वो जड़ अवस्था है, तमो रूप है, तमोगुण स्वरूप है। और ये जो अवस्था है इसमें क्या है? चिद रूपता बनी रहती है, अपना ज्ञान रूपता बनी रहती है। तो अविकल्पम परम, इसको प्राप्त हो जाता है निरंतर निधिध्यासन परायण जो पहले रहा है वह। और इस प्रकार से इस शरीर में ही निर्वाण सुखम समृच्छति। क्या होता है वो? जो निर्वाण मोक्ष सुख है, जो मोक्ष सुख है, मुक्त ही है, वो तो क्या है? बताया है ना अष्टावक्र जी महाराज ने, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि
अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। क्या कहा है? यदि तू देह से अलग अपने चिद स्वरूप में विराजमान हो जाए तो अभी के अभी ही तो क्या हो जाएगा? बंधन मुक्त हो करके सुखी भविष्यति। क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। तो बस इतना ही है। अनात्मा जड़ दृश्य विकारी में जो आत्म भावना दृढ़ आत्म भाव किया हुआ है, इसका परित्याग होते ही केवल अपनी आत्मा ही निर्विशेष निरुपाधिक सच्चिदानंद रूप से जो शेष रह जाता है, यही अपना स्वरूप है, यही मोक्ष कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो यहीं पर निर्वाण सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आगे देखिए जी, 73वां श्लोक देख लीजिए आप लोग पहले। यद्बोधव्यं तवेदानीं आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मान्यवधारय। यद्बोधव्यं तव इदानीं आत्मानात्मविवेचनम् तद उच्यते मया सम्यक् श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। यद्बोधव्यं तव, जो तेरे द्वारा जानना चाहिए, जो जानने योग्य है, जो तेरे द्वारा जानने योग्य है, इदानीम अब जो है, आत्मानात्म विवेचनम, वो आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, आत्मा अनात्मा का जो विवेक है। तो कहे जी आत्मा अनात्मा का विवेक तो प्रथम आपने क्या बतला दिया है? साधन बतलाए। अब साधन बतलाने के पश्चात अब फिर आप क्या कह रहे हो? आत्मा अनात्मा का विवेक कह रहे हो। तो जिसको विवेक कहा है ना, पहले जो साधन में गिना गया है, प्रथम साधन क्या गिना था? विवेक। तो वो जो विवेक है वो स्थूल विवेक है, वो सूक्ष्म विचार पूर्वक नहीं है। अभी आत्मा और अनात्मा के जो स्वरूप है उसका संपूर्ण रूप से तत्व से विवेक नहीं हुआ है। ये तो विस्थूल दृष्टि से ही विवेक हुआ है कि ये सब अनित्य और नित्य तत्व कोई है। क्या ये सब का सब क्या है? अनित्य है और नित्य तत्व परमात्म तत्व ऐसा हमने संतों के मुख से और ग्रंथों से जाना है। लेकिन अभी जाना भी कुछ नहीं है, अभी केवल सुना है, थोड़ा सा समझा है, लेकिन अभी नहीं पता है। ये तो पता लग गया कि अनित्य और नित्य, ये सारा का सारा जो जगत प्रपंच है ये तो अनित्य है और परमात्मा नित्य है, ऐसा विवेक तो हो गया है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो परमात्मा कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसकी अनुभूति अपरोक्ष होगा, ये सब ज्ञान नहीं है। केवल विवेक हुआ है कि ये सब अनित्य है। और ऐसा विवेक हो जाने से ही वैराग्य हो जाता है अनित्य से।
पीछे बतलाया अनित्य वस्तुषु अत्यंतम वैराग्यम, अनित्य वस्तुओं में जो अत्यंत वैराग्य का होना है। तो विवेक जो वो साधन है, और एक तरह से ये समझिए कि ये उसकी अपेक्षा से साध्य है। वो प्रथम जो विवेक बतलाया है नित्यानित्य वस्तु विवेक आया था ना, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। तो वहां पर यही बतलाया है नित्य अनित्य वस्तु की पृथकता का जो ज्ञान है वही विवेक कहा है। लेकिन वो स्थूल अभी ज्ञान हुआ है, जो सूक्ष्म जो तात्विक जो स्वरूप का जो वास्तविक ज्ञान है वो अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं इसलिए कि तवा इदानिम यद बोधव्यम, अब तुझे जो जानना योग्य है, क्या जानना योग्य, आत्म अनात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का जो विवेचन है, विवेक है, उनकी पृथकता का बोध। जो पीछे भी कहा था, क्या बतलाया था कि तयोः विवेकोदित बोधवन्नि, आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अग्नि है, उसके द्वारा अज्ञान के संपूर्ण कार्य को मूल के सहित क्या कर दे, भस्म कर दे, प्रदहेत समूलम, ऐसा बतलाया था। तो इसलिए अब तुझे आत्मा और अनात्मा का विवेक जो जानना योग्य है, स्वरूप से, स्थूल मति से नहीं, सूक्ष्म मति से ही ग्राह्य होगा। जो स्थूल वस्तु है वो स्थूल मति से ग्राह्य है, और जो सूक्ष्म वस्तु है वो किससे ग्राह्य होगा, सूक्ष्म मति से, बुद्धि से ही ग्राह्य है। और यहाँ पर तो कोई संशय संदेह रह नहीं गया है इस साधक के लिए कि ये सूक्ष्म बुद्धि से युक्त है या नहीं, है ही। क्यों, जो साधन संपन्न है, जो क्या साधन संपन्न है, साधन तो याद होंगे, हाँ, तो जो साधन संपन्न है वो सूक्ष्म मति से, प्रज्ञा से तो युक्त है ही, सूक्ष्म प्रज्ञा से युक्त, अत्यंत विशुद्ध, परिमार्जित, निर्मल, इस प्रकार की प्रज्ञा है? इतनी सुंदर बुद्धि है ना, इसकी बुद्धि कहते हैं ना, बड़ी सुंदर है, बुद्धि सुंदर है, इसके विचार बड़े निर्मल हैं, इसका हृदय बड़ा पवित्र है। तो ऐसी जो निर्मल बुद्धि है, विशुद्ध प्रज्ञा है, सूक्ष्म प्रज्ञा, तो ऐसी प्रज्ञा के द्वारा ही, ऐसी सुंदर प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा अनात्मा का जो वास्तविक भेद, जो इनका वास्तविक स्वरूप को समझ करके इनकी पृथकता का जो ज्ञान है वही तेरे लिए अब जानने योग्य है। तद उच्यते मया, अब कह जी जानने योग्य तो है, लेकिन जानूं कैसे, कहाँ जानूं, कहीं अन्यत्र विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा क्या है, कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो कहते नहीं, मया तद उच्यते, धैर्य रख, वो आत्मा अनात्मा का जो विवेक है वो अब मेरे द्वारा ही कहा जाएगा, मेरे द्वारा ही कहा जाएगा, सम्यक, सम्यक रूप से, है ना, जल्दबाजी में नहीं, सम्यक रूप से।
वो शून्य क्या है जी, वो निर्विकल्प क्या है जी, वो नहीं है, शीघ्रता नहीं, है ना, धैर्य पूर्वक, शनै शनै, है ना। जल्दी दौड़ने की जो आदत होती है ना, तो उसमें यही होता है कि सब कुछ छूट जाता है, सब रह जाता है। जल्दबाजी करेंगे तो अरे के चश्मा भूल गए, पेन भूल गए, पुस्तक भूल गए, फिर लेने के आए थे, हैं? जब पुस्तक चश्मा पेन नहीं लेके आए, पढ़ने आए, तो फिर क्या लेने आए? जल्दबाजी में तो ऐसे ही होता है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य पूर्वक। तो इसलिए धैर्य रखो। तो मया सम्यग उच्यते, मेरे द्वारा सम्यग रूप से कहा जाएगा, है ना। ऐसा हमने देखा है कि साधकों में धैर्य नहीं होता। तो ऐसा हमने तो अपने जीवन में अनेकों बार अनुभव किया कि जब किसी के ऊपर ये एक तरह से समझिए कि कृपा करने का संकल्प हृदय में उदित होता है, उसी समय वो कुछ ना कुछ या तो ऐसी मूर्खता करे या भाग जाता है। ऐसा हमने अनेकों बार देखा है, क्योंकि भाग्य में ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है। इसलिए संतों के पास तो क्या है, चरणों में पड़े रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए। आगे क्या है, कभी तो धनी निवाजे जो दर छाड़ी न जाए। हाँ देखो, तो द्वार पर पड़ा रहे, है? तो तब जाकर के, क्योंकि परीक्षा भी तो करते हैं ना, जब इतनी मूल्यवान वस्तु किसी को दी जा रही है, तो पात्र अपात्रता का, उसके धैर्य, उसकी सहनशीलता, उसकी गंभीरता आदि की क्या की जाती है, परीक्षा की जाती है कि ये सत्पात्र भी है या नहीं है। तो ऐसा देखा गया है अनेकों बार कि जो उतावलापन, जो हठपन, या जो अहंकार, या जो अधीरता के कारण से व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। ऐसा आता है उपनिषदों में भी कि सब शिष्य लोग गए आचार्य के पास और कहने लगे कि जी हम अपर ब्रह्म को तो जानते हैं, पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ऐसा गए तो जो शायद भरद्वाज जी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमारे आश्रम में आप रहो इतने 1 वर्ष तो कम से कम। बड़े तपस्वी थे, बड़े ही तपस्वी, बड़े ज्ञानी, उच्च कोटि के साधक थे। तो उनको भी कहा हमारे आश्रम में रहो, सेवा शुश्रूषा आदि करो, ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक क्या करो, निवास करो, और उसके पश्चात यदि मैं जानता हूंगा तो बता दूंगा। अब ऐसा आज के साधकों को कहा जाए तो उनको लगेगा इसका मतलब तो ये जानते नहीं है और यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है, किसी और को ढूंढो, किसी और को खोजो। लेकिन वो देखना है ना, एक तो उनके धैर्य की परीक्षा हो जाएगी और उनकी श्रद्धा का भी पता लग जाएगा और उनके संयम और त्याग का भी पता लग जाएगा, उनकी लगन का भी पता लग जाएगा। बताइए, एक छोटी सी बात से ही बताया ना आपको, व्यक्ति एक वाक्य बोलता है तो एक वाक्य बोलने से उसका सारा का सारा जीवन चरित्र समझदार आदमी के सामने प्रकट हो जाता है, पता लग जाता है कि कितना बुद्धिमान है, कैसा नहीं है, पता लग जाता है ना। जैसे एक चावल के दाने को देख करके माइयों को पता लग जाता है नहीं है कि सबके सब हांडी में पक गए हैं, तो वैसी महात्माओं को पता लग जाता है। इसलिए महात्माओं से व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए, अत्यंत सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि हम महात्माओं के पास गए और अनेकों बार मुंह की खाई, क्योंकि जितना विवेक होना चाहिए या जितना धैर्य होना चाहिए या जितनी सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए तो ऐसी नहीं होती थी। तो अनेकों बार क्या होना पड़ता था, फिर एक तरह से शर्मिंदा कहिए तो शर्मिंदा होना पड़ता है। तो महात्माओं के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्कता, अत्यंत विवेक की आवश्यकता है ना। तो बहुत समझदारी चाहिए, अन्यथा फिर क्या होता है, तो फिर वो कृपा से क्या रह जाता है, हाँ, रीता रह जाता है, खाली रह जाता है। तो ये चीज है। हाँ, तो यहाँ धैर्य की बात बतला रहे हैं। तो उनको कहा कि यदि तुम आश्रम में रहोगे ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक, तब देखेंगे, यदि जानते होंगे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तो बतला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो भागे नहीं, गए नहीं, वो रुके, वर्ष भर संयम पूर्वक साधना करते हुए धैर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के वहां पर निवास किया। और तब जा करके जब उनको क्या मिला, अनुमति मिली कि हाँ अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछे और उनका समाधान प्राप्त करके क्या हुआ, उनको परब्रह्म का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए कहते हैं धैर्य रखना चाहिए। तो कहते हैं शीघ्रता मत करो, मया सम्यग तद उच्यते, मेरे द्वारा जो तुम्हें अब जानने योग्य है आत्मा अनात्मा का विवेक, अब वो सम्यग रूप से उच्यते कहा जाएगा। श्रुत्वा आत्मनि अवधारय, क्या कह रहे हैं, अब तेरा काम क्या है, सुन करके आत्मनि अवधारय, अपने अंतःकरण में क्या करो, उसको धारण करो। क्या करना है, सुन करके और हृदय में धारण करना है। तो खाली हृदय है, खाली पात्र है, तो क्या होगा, उसमें भर जाएगा। और जो पात्र ही भरा हुआ हो तो फिर क्या होगा, हाँ, फिर पात्र तो भरे हुए हैं या खाली है? पात्र खाली होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं सुन करके अपने हृदय में अंतःकरण में धारण करो, रख लो। अब हम कहते जाते हैं और वो वाली स्थिति होती जाती है कि बर्तन छोटा वस्तु घनेरी, उबल उबल बह जाए। बर्तन तो था आधी किलो का और उसमें वस्तु डाल दी हमने 2 किलो, तो क्या होगा, आधी किलो के पात्र में 2 किलो दूध डालेंगे तो क्या होता है, वो बह जाता है ना, निकल निकल करके। तो वैसे ही है कि बर्तन तो छोटा है, वस्तु घनेरी है, और उस छोटे से बर्तन में भी बहुत बड़ा संसार रखा हुआ है। संसार जो है बहुत रखा हुआ है ना, हाँ, तो फिर ये नहीं ठहरता है। हिसाब किताब सब याद रहते हैं और हम पूछे कि भाई षट संपत्ति बतलाओ, हैं, विवेक वैराग्य बतलाओ, तो उसमें क्या होते हैं, कह जी विस्मृत हो गए, भूल गए। सुनते जाते हैं और क्या होते जाते हैं, फिर आप कहोगे कि जी संस्कार तो पढ़ते हैं, या फिर यूं कहोगे कि संस्कार भले ही नहीं पढ़ते, संस्कार तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरण भी रहता ही है। ऐसा अपने आप को आप क्या कर लेते हो, हाँ, ऐसा विश्वास दिला देते हो अपने को।
तो ऐसा नहीं करना है। क्या कह रहे? श्रुत्वा आत्मनि अवधारया, सुन करके क्या कीजिए? अपने अंतःकरण में, चित्त में उसको धारण भी करना है। किसको धारण करना है? आत्मा अनात्मा का विवेक, जो जानने योग्य है प्रथम साधक के लिए। तो इस प्रकार से ये जो पूर्व की एक तरह से प्रस्तावना रूपरेखा है, ये आपको बतला दी है। अब आत्मा और अनात्मा का क्या बतलाना है? स्वरूप, कि अनात्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इसको बतलाने के लिए आत्मा अनात्मा बतलाए ना, दो वस्तु। तो अब अनात्मा का पृथक बतला रहे। पहले प्रथम अनात्मा का स्वरूप कथन करते हैं। तो स्थूल शरीर से आरंभ हो रहा है। कहाँ से आरंभ करना चाहिए? हाँ, तो कहे जी धन से तो आरंभ नहीं किया, न पद से आरंभ किया, न स्त्री पुत्रादि से आरंभ किया, है न और संसार की आसक्ति से आरंभ किया। अब आरंभ क्या करे? वो तो सब बताए है ना, सबका सब वैराग्य में, षट संपत्ति में क्या किया है? बतलाया है ना, कि जिसकी आसक्ति छूट गई है वही श्रवण का अधिकारी है। तो ममता जो है, अनात्म जड़ वस्तुओं में जो ममता है, आसक्ति है, उसका परित्याग तो हो चुका है। अब जो अनात्मा जिनमें क्या है? आत्म बुद्धि है, अहम बुद्धि है, तो उससे विवेक करा रहे, उससे अलग आत्मा का स्वरूप कथन करें। समझ आया? तो वो तो बता चुके हैं। तो अब इसलिए अनात्मा जो धन है, पद है, स्त्री पुत्रादि है, संपत्ति है, मकान आदि है, वो सब का सब उनकी अनात्मता, उनकी दुख रूपता, व्यर्थता आदि का अनुभव साधक को प्रथम ही हो चुका है। तो अब जो है स्थूल शरीर, जो 5 कोश है, पंचकोश विवेक की जो प्रक्रिया है, वो अब आपको यहाँ से आरंभ करेंगे। तो पहले स्थूल शरीर का वर्णन करेंगे और फिर समझाएंगे कि किस प्रकार से ये अनात्मा जड़ है, दृश्य है, आत्मा नहीं है। तो देख लीजिए जी स्थूल शरीर का वर्णन। मज्जास्थि मेदः पलरक्त चर्मा त्वगाव्ययैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः रङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः। मज्जा अस्थिमेदः बलरक्तचर्मा त्वग अहावैः धातुभिः एभिः अन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैः उपांगैः उपयुक्तम् एतत् अहं ममेति प्रथितं
शरीरम मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधहि। मज्जा, मज्जा अस्थि हड्डी, मेदः जो मेद है, जो इसका क्या है स्थूलता है, मेद। ये सब धातुएं बतला रहे हैं, शरीर जिन सप्त धातुओं से मिलकर के बना हुआ। पल, पल कहते हैं मांस को। रक्त, रक्त चर्म और चमड़ा, और त्वग जो त्वग इंद्रिय है, त्वचा है। त्वचा की भी तो कई है ना, कई परतें हैं त्वचा की भी। तो ये गिनाए हैं, मज्जा, अस्थि, मेद और क्या मांस, रक्त, चर्म और त्वचा। आहाव्यहि धातुभिः, क्या है इन धातुओं से जो क्या है बना हुआ है। एभिः अन्वितम, इनसे जो युक्त है, जो आहव्यहि धातुभिः, इन धातुओं से जो बना हुआ है। और किन से युक्त है? एभिः अन्वितम, वो आगे बतला देंगे कि इनसे युक्त भी है। किन से बना हुआ है? पहले तो ये देखना चाहिए कि ये शरीर बना किस से है, किनका ये किनके मसाले से तैयार हुआ है, और फिर इसमें क्या क्या अंग उपांग है, अंग प्रत्यंग है, ये अलग से कथन करेंगे। तो बतला दिया है कि मज्जा से हड्डी है, मेद, मांस, रक्त, चर्म आदि जो सप्त धातुएं है, उनसे ये शरीर बना हुआ है। और एभिः अन्वितम, इनसे ये संयुक्त है। किन से बतलाते हैं? पाद, उरु, वक्ष, भुज, पृष्ठ, मस्तक ही। पाद माने पैर, उरु माने जंघा, वक्ष माने वक्षस्थल छाती, भुजा भुजाए, पृष्ठ माने पीठ, और मस्तक ही जो माथा। तो ये क्या गिना दिए हैं? इसके अंग प्रत्यंग गिना दिए हैं। एभिः अंगैः उपांगैः अन्वितम उपयुक्तम एतत्, ये जो स्थूल शरीर है इन अंग उपांग से संयुक्त है। इन अंग उपांग से क्या है? ये युक्त है, ये स्थूल शरीर। स्पष्ट है? तो बतला ही दिया है। जानते ही है कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है ये किन से बना हुआ है, और हाथ, पैर, माथा, भुजाएं हैं, वक्षस्थल, पीठ, ये सब इसके क्या है? अंग प्रत्यंग है इस शरीर के। तो इनसे बना हुआ और अंग उपांग से युक्त ये जो शरीर है, अहम ममेति प्रथितम शरीरम, मैं मेरा। इस शरीर में क्या है? मैं और मेरा। प्रथितम माने प्रसिद्ध है, शरीरम ये जो शरीर। मोहास्पदम, क्या है ये? मोह का आश्रय है। इस जीव के क्या है? मोह का आश्रय है ये स्थूल शरीर। स्थूलम इतीर्यते बुधई, बुद्धिमान लोग इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं।
बुद्धिमान लोग इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं। अब ये जो स्थूल शरीर है ये अभी धारण किया है, जिसका जन्म हुआ है स्थूल शरीर का। लेकिन अविवेक देखिए कि इस स्थूल शरीर के जन्म को ही अपना जन्म और इसकी मृत्यु को ही अपनी मृत्यु मानता है। जबकि ऐसा मानना तो क्या है, ये जो चार्वाक है ना, वो ही केवल मानते हैं कि स्थूल शरीर से अलग आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये स्थूल शरीर ही आत्मा है और इसीलिए इसको ही पुष्ट किया जाए, इसका ही पोषण रक्षण आदि किया जाए। तो यही क्या है, आत्मा का सेवन करना हुआ, आत्मा का पूजन हुआ। तो ऐसा जो चार्वाक मत है, आसुरी मत, तो अब आप ये देखिए जो जो भी इस शरीर को ही मैं मानते हैं वे सब के सब क्या हुए, असुर ही हुए ना। हाँ जी, वे सबके सब असुर कहिए, पशु कहिए, मूढ़ कहिए, वो सबके सब हुए। एक जो कर्मकांडी है ना, कर्मकांड करता है, तो वो भी शरीर को आत्मा नहीं मानता है। वो भी जानता है कि शरीर तो छूट जाएगा और मैं जो है स्वर्ग में जाऊंगा और वहां पर स्वर्ग जा करके अपने कर्मों का, पुण्यों का फल भोगूंगा। वो भी इतनी बात तो जानता है। इतनी बात उसको भी पता है कि स्थूल शरीर से अलग मैं हूं, जीव रूप ही सही। अपने आप को क्या मानता है वो? जीव मानता है। उपासक भी ये बात जानता है कि मैं जो अपने इष्ट की उपासना कर रहा हूं और उपासना के फलस्वरूप जब ये शरीर छूट जाएगा, स्थूल शरीर, तब मैं जो अपने उपास्य है उसके लोक में जाऊंगा, गोलोक, साकेत लोक आदि, जो जिसका भक्त हो, तो वहां पर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, वो भी जानता है कि स्थूल शरीर से अलग मैं जीव हूं, मैं अलग जीव हूं, ऐसा विवेक तो उसको भी है। इतना तो उसको भी ज्ञान है। और यहाँ पर तो ब्रह्म ज्ञान, अपने आत्मज्ञान की बात चल रही है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की बात। तो अब आप ये देखिए कि जो स्थूल शरीर को ही मैं माने हुए हैं, विरोचन है ना इसके प्रथम आचार्य जो है कि शरीर ही आत्मा है, ऐसा कौन है? विरोचन। इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि जी हमें पितामह ज्ञान दीजिए जिससे कि हमारा मोक्ष हो जाए, हमें तत्व की, परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये जो छाया है ना, छाया रूप शरीर, यही आत्मा है। यही क्या है? यही आत्मा है। तो इसकी ही उपासना करो। दिखा दिया तालाब के पास ले जा करके, हैं? शरीर की छाया पड़ रही। अब स्थूल बुद्धि थे तो दोनों के दोनों ऐसा ज्ञान सुन करके चल दिए। पहले ब्रह्मा जी ने भी उनको कहा 36 वर्ष क्या करो, हाँ तप करो, हमारे आश्रम में सेवा करो। कितने साल? आप कहेंगे महाराज 36 साल में तो हमारा सारा ही चला जाएगा, है? संसार के रंग रूप कब देखेंगे? है? हमें तो आप 36 मिनट में बता सकते हो तो बता दीजिए। 36 मिनट में काम हो जाना चाहिए। तो ऐसा अधीरता रहेगी। तो उनको कहा 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा सेवा से युक्त होकर हमारे आश्रम में निवास करो, तब जा करके क्या करेंगे?
तुम्हें ज्ञान देंगे। तो ज्ञान झटी थी। हमने देखा महात्माओं को कि उनके पास गया कोई व्यक्ति और प्रश्न किया, पूछा कि जी परमात्मा क्या है, या कुछ भी प्रश्न किया, उन महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब हम भी बैठे हुए तो हम ये सोचते कि महात्मा ने उत्तर नहीं दिया, उत्तर देना चाहिए, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो या तो अहंकारी होंगे और या उत्तर जानते नहीं होंगे हैं, या इनको सुना नहीं होगा, या इस व्यक्ति से इनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता होगा, इसलिए उत्तर ये सोचते थे हम हैं? कि भाई उत्तर क्यों नहीं दे रहे, देना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो उत्तर इसलिए नहीं देते थे कि जानते हैं कि ये पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है। इसका जो प्रश्न है वो केवल बौद्धिक प्रश्न है, या केवल तर्क वितर्क के लिए है, या केवल पूछने के लिए है, या अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए है। इस कारण से वो महात्मा क्या उत्तर नहीं देते थे। और हम सोचते थे प्रश्न कोई पूछे इसका मतलब सीधा क्या करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, उत्तर नहीं दिए जाते, सबके उत्तर नहीं दिए जाते हैं। देखा जाता है कि अभी उत्तर देने से लाभ होगा या हानि होगी। अभी ये बतला दिया, अरे तू तो आत्मा है, तू तो ब्रह्म है। वो बेचारे ने न जप किया, अभी न तो उसका चित्त निर्मल है, ना उसका चित्त शांत है। तो ऐसे को यदि आपने कह दिया कि तू आत्मा है, तो वो तो फिर क्या करेगा, ब्रह्म है तो वो तो और विषयों में, संसार में और पूरी तरह से डूबेगा ना। हाँ? ज्ञान से जो भ्रष्ट है या पतित है, उसके बराबर फिर संसारी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। समझ आया? जो ज्ञान से पतित है, क्यों? क्योंकि संसारी तो डरता रहता है। संसारी तो जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, डरता रहता है ना। भगवान से डरता है, धर्मराज से डरता है। और जिसको परोक्ष ज्ञान हो गया वो डरेगा। डर तो निकल गया उसका, डर तो निकल गया। ये डर निकल गया कि भाई ये तो सबका सब प्रपंच मिथ्या ही है, और मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने से क्या हो गया, उसका भय निकल गया। तो भय निकल जाने के कारण से वो स्वेच्छाचार करने लग जाएगा। क्या करेगा? हाँ, तो इसीलिए इस ज्ञान के पथ में पतन की अधिक संभावना रहती है, अधिक सजगता चाहिए। इसीलिए आचार्य लोग धीरे 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 पात्रता देख करके कि उसी हिसाब से उसको ज्ञान, उपदेश या दीक्षा आदि प्रदान करते थे, सीधे ही नहीं। समझ आया? आसक्ति जिसकी छूटी नहीं, अर्थात मल दूर नहीं हुआ, और विक्षेप जिसका चित्त शांत नहीं है, चित्त चंचल है, तो उसको ये उपदेश करना कि तू आत्मा है, तो उसका क्या है, पतन करना है। अब आप एक बात कहिए कि आपने ऐसा ज्ञान बोध उपदेश कर दिया कि तू आत्मा है, जो बेचारा बिल्कुल अंतर्मुख नहीं है, जिसकी आसक्ति पूरी प्रबल है, संसार की, संसार के विषयों की, पदार्थों की पूरी आसक्ति है, और अपने उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ कपट आदि जो भी करना पड़े, इनका वो कोई विचार नहीं करता है, और कभी बैठा भी नहीं है। थोड़ी सी देर भी शांत बैठना, उसका चित्त थोड़ी देर भी स्थिर हो सके, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ये उपदेश करना कि तू आत्मा है, ब्रह्म है, चेतन है, मुक्त है, ये सारा प्रपंच मिथ्या है,
तो ये तो उसका हित करना नहीं हुआ, क्या करना हुआ? अहित करना। हाँ जी, गुलाब जामुन भले ही कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन जिसके पेट में विकार हो, शरीर में रोग हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? वो विष के सदृश है ना। उसको तो खिचड़ी ही बढ़िया है। वो क्या है? उसका जो शरीर है, पाचन शक्ति है, वो अभी किसके लिए उपयुक्त है? तो खिचड़ी ही उसके लिए सही है। अभी उसके अंदर वो पचेगा नहीं, वो विकार पैदा करेगा। खा तो लिया कि एसिडिटी हो गई और पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग, हैं, बदहजमी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 100 बीमारी होती है ना। तो यही ऐसे ही कच्चे साधकों को होते। पात्र है नहीं, सुना लिया है कि तू क्या है, तू आत्मा है, ब्रह्म है, तो सबको उपदेश नहीं करना चाहिए। ये बात समझ लीजिए। आसक्ति जिसकी छूटी नहीं, चित्त जिसका शांत नहीं हुआ, वह इस ज्ञान का अधिकारी नहीं। हाँ, आसक्ति सर्वथा छूटी नहीं है, छोड़ना चाहता है। बुद्धि में ऐसा समाधान, ऐसा निश्चय कर लिया है, छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो सत्संग के द्वारा धीरे धीरे क्या है, सहायता भी मिलेगी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो बिल्कुल विशुद्ध संसारी है, संसार प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए ही जो प्रयत्नशील है, निरंतर जिसका चित्त, जिसकी इंद्रिया संसार के लक्ष्य पूर्ति में लगी हुई है, उपदेश देना व्यर्थ है ना, सर्वथा व्यर्थ है, बल्कि उसका अहित करना है। बहुत शुरुआत की बात है। जैसे आश्रम में तो नियम ही रहा है 9 से 10 स्वाध्याय का, तो बहुत शुरू की बात है। जब मैं बहुत बालक था, छोटा था, तो शायद जो हमारे गुरुजी कुछ पढ़ा रहे थे, शायद गीता या कोई ग्रंथ, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठ गया। तो मेरे को महाराज जी ने मना कर दिया कि तुम जाओ अपना पढ़ाई करो, है ना, क्या करो, पढ़ाई करो। अब कई लोग कहते हैं कि जी जैसे बालक है, बालक को ही बाल्यावस्था में ये ज्ञान दे दिया जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं होगा। अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैराग्य के बिना ना टिकेगा और ना इसका कोई लाभ हो। और वैराग्य तो तभी, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे ही राग या वैराग होता है। राग या वैराग कब होता है? जब बुद्धि का विकास हो। तो इसलिए ये भी नियम सही नहीं है कि बाल्यावस्था में ही क्या दे दिया जाए, ज्ञान दे दिया जाए। वैराग्य के बिना तो ये ज्ञान ठहरने वाला नहीं और अनुभूति में भी नहीं आता है। जैसे बालक कई कथाकार हो जाते, बहुत छोटे छोटे बालक हैं, कथाकार उनको बना दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा अहित है, बहुत बड़ा अहित। वो दूसरों को ज्ञान दे सकते, लेकिन जीवन में कभी ज्ञान नहीं पा सकते। वो स्वयं क्यों? क्योंकि वो कह तो रहे हैं विवेक, कह तो रहे वैराग्य, और पुस्तक या जिसने समझाया उसके उनके पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा अधूरा, वो है उधार का है। उनके पास जो कुछ भी है ज्ञान, वो सबका सब क्या है, या तो सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है। और सुना हुआ पढ़ा हुआ उससे आपको लाभ नहीं होगा। आपने स्वयं जो चिंतन किया है, जो विचार किया है, जो अनुभव किया है, आपको उससे ही लाभ मिलेगा।
तो ये जो मैं देखता हूं कि बाल्यावस्था में जैसे कथाकार वो छोटे छोटे बालक बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कर लेते हैं, तो वो अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कभी भी वे उसका जो मर्म है, रहस्य है, उसको जीवन में जो धारण करने की प्रवृत्ति है वो, और ऐसा अनेकों कथाकारों के साथ देखा भी गया है। इसलिए महात्मा लोग मना कर देते हैं शुरू में ही, कोई प्रवचन आदि करने लग जाए तो कहने प्रवचन नहीं करना चाहिए, क्या करो, साधना करो, भजन करो, तब जाकर के जब हृदय निर्मल होगा, बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न होगी, तब जाकर के ये रहस्य प्रकट होंगे, रहस्य समझ में आएंगे। तो इसलिए जबरदस्ती वाला बात ठीक नहीं है, जो भी हो विचार पूर्वक होना चाहिए। जो कुछ भी किया जाए वो विचार से रहित किया जाता है तो वो तो मशीन की तरह हो गया। जैसे मशीन में क्या है, कोई मस्तिष्क नहीं है ना, तो वो बोलती, जो उसमें फीड किया हुआ है वो उसको रिपीट कर सकती है, तो मशीन है ना। वैसे ही तो इसलिए बुद्धि भेद भगवान श्री कृष्ण ने तो कह भी दिया है ना, क्या कहा है, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। कर्मों में जिनकी आसक्ति है, कर्म फल की जिनमें आसक्ति है, ऐसे जो अज्ञानी है उनकी बुद्धि में भेद पैदा ना करे। कर्मों में आसक्ति है ना, फल में आसक्ति, उनको कहा जाए निष्काम भाव से कर्म करो। उनको क्या उपदेश देना है, उनको ये नहीं कहना है अरे कर्म सब व्यर्थ है, मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है, कर्म करने से लाभ क्या है, क्या संध्या उपासना आदि करना, तो ये उपदेश नहीं करना उनको। उनको तो कहना संध्या उपासना करनी चाहिए। जो नहीं करता है, जो नहीं करता है उसको कहना चाहिए सकाम भाव से करो, ये करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर वो करने में रुचि होगी उसकी, करने लगा। जैसे बालक को आप बहला फुसला के विद्यालय भेजते हो, वैसे ही है कि विद्यालय जाएगा तो ये चीज मिलेगी। जाता है ना विद्यालय, तो शुरू में वो करता ही नहीं था, कुछ नहीं करता था, पड़ा रहता था आलस में, उठता था 8 बजे, तो उसको कहेंगे कि भाई सुबह सुबह जो है ना स्नान आदि करके जप करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परमात्मा के लोक की प्राप्ति होगी। तो इस भाव से क्या करने लगेगा, वो प्रातः काल उठेगा, स्नान आदि करेगा, जप करेगा। तो सकाम भाव से इसी जप कर रहा है। फिर धीरे धीरे उसको कहेंगे, अब उसको जप करने का तो अभ्यास हो गया ना, बैठने का भी अभ्यास हो गया, मन भी उसका लगने लगा। अब उसको कहेंगे सकाम भाव से करोगे तो केवल ये फल मिलेगा, और निष्काम भाव से करोगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, मोक्ष मिलेगा। अब उसको कहेंगे निष्काम भाव से करो, जप करो, ध्यान करो, निष्काम भाव से करो। फिर उसको धीरे धीरे और आगे बताएंगे कि ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका जो चित्त चंचल था वो चित्त भी रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको बताया जाए, अब उसको शांत तो हो गया, बैठने की आदत हो गई, और ये बातों में प्रीति भी होगी सत्संग में, तो उसको कहा जाएगा अब सत्संग सुनना चाहिए। तो वो सत्संग सुनेगा। अब सत्संग सुनेगा तो जानेगा, क्या क्या जानेगा, कि भाई झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना है, पाप का आचरण नहीं करना, कपट नहीं करना, ये सब चीजें पहले ये सीखेगा। और भजन कर ही रहा है वो, अपना जप ध्यान कर ही रहा है। फिर धीरे धीरे और चीजें सीखेगा, समझेगा कि ये संसार जो है, ये तो सब संसार के जो विषय है सबके सब दुख रूप है, असार है, अनित्य है। तो ये धीरे धीरे ये समझ में आया उसकी, तो समझेगा कि भाई ये तो
इनमें जो सुख मान रहे हैं, इनको संग्रह करने में लग रहे हैं, इनकी जो आसक्ति कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। उसकी समझ में आएगा ये बात, और उसकी समझ में आएगा कि वास्तव में परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ना, अब तक तो वो सोपाधिक स्वरूप का ध्यान कर रहा है, उपाधि का, शरीर आदि का, तो फिर उसको बताया जाएगा कि परमात्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है उसको प्राप्त करना है जीवन का लक्ष्य, उसको मोक्ष कहते हैं। तो वो कैसे होगा कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनेगा, सुनेगा तो फिर विवेक होगा, फिर वैराग्य होगा, फिर षट संपत्ति होगी, फिर मुमुक्षुता होगी। जब तीव्र मुमुक्षुता हो जाएगी तब उसको विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान अर्थात अष्टावक्र गीता या योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ या विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ, उसको उससे पहले उसको ये नहीं पढ़ाने, दूसरे ग्रंथ पढ़ाने हैं जिनसे प्रक्रिया का बोध हो। सिद्धांत के उतने ग्रंथ नहीं, तो सीधे सिद्धांत की बात है। तो ऐसे धीरे धीरे अब तीव्र मुमुक्षुता हो गई है, तो अब उसको आत्मा अनात्मा संबंधी जो विवेक है, सूक्ष्म जो भेद है, अभी स्थूल भेद जाना था, अब सूक्ष्म जो भेद है तो वो समझाया जाएगा, उसकी समझ में आएगा। ये जो है जैसे विद्यार्थी क्रमशः एक एक कक्षा पढ़ता हुआ उत्तीर्ण होता हुआ क्या कर लेता है, विश्वविद्यालय की परीक्षा तक उत्तीर्ण कर लेता है, पीएचडी तक कर लेता है। इसी प्रकार से साधना का भी है, सीधा यानी कि बैठ असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म है, ऐसे नहीं होता है ना। तो वो देखना पड़ता है उसका कि कैसा इसकी पात्रता है, उसी हिसाब से उतना ही कहा जाता है। सबके लिए एक ही है। इन लोग वैद्य होते हैं ना, झोला छाप, तो उनके पास क्या होती है कि सर दर्द ले दवाई, कि पेट दर्द, सबकी एक, सब रोगों की, वो हंसने वाली बात नहीं है सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो ऐसा नहीं, तो जैसा रोगी हो तो उसी के अनुसार उसके लक्षण आदि देख करके गुरु देख लेता है ना, समझ लेता है। और व्यक्ति भी सबसे छिपाता है, किससे नहीं छिपाता, तो अपने जो गुरु है उससे तो कुछ नहीं छिपाता है। तो इसीलिए वो नबज जानते हैं, तो नबज के हिसाब से क्या कर देते हैं, हाँ कि इसको ये दवाई ठीक रहेगी, देख करके लक्षण तो बताएंगे, जप करो, ध्यान करो, हाँ? तो ऐसा ऐसा है। अब हम जो थे ना, जब मंत्र दीक्षा की बात हुई हमारी, जब हमें मंत्र देने की बात हुई, तो मंत्र हमने खूब जपे हुए थे पहले ही मंत्र जो थे, क्योंकि हम तो 8 वर्ष की आयु में, 7.5 वर्ष की आयु में लग गए थे जपने। 4 बजे उठ करके स्नान आदि करना, जप तप करना, और ऐसा नहीं कि किसी ने कहा हो, बस कुछ पूर्व के संस्कार होते, चलो वो तो एक अलग रुचि थी। एक संत रहते थे, कोई उनके पास नहीं बैठता था, कोई उनके पास जाता नहीं था, और हमें बाल्यावस्था से ही, तो उनसे हमने जो है वो गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली थी बहुत पहले ही, बाल्यावस्था में। तो हम तो जप करने लग गए थे तब से, और जप करते करते, पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, ग्रंथ पढ़ते हुए फिर हम पहुंच गए, जब सन्यास लेने की बात आई तो अब मंत्र में हमारी अब कोई रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि खूब जप लिए थे हमने, तो कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने, हमने तो कहा नहीं पर फिर भी हमें बैठा करके क्या किया, मंत्र दिया। वो जानते तो सब थे, उनको पता सब था, सब पता था। महात्मा को सब पता होता है, ये भी जानते कि इसके लिए क्या उचित है। अब हम तो समझते थे कि हमें क्या मंत्र जपना, क्या करेंगे मंत्र जप के, लेकिन महाराज जी ने फिर भी जबरदस्ती जैसा ही कहते, भाई हमारी परंपरा में बड़े तरीके से, क्योंकि जानते भी थे ना कि ये तो थोड़ा सा, आपको पता ही है थोड़ा अपनी बुद्धि वाला है, क्योंकि हम तो बड़ी परीक्षा किया करते थे ना, महाराज जी की भी कई प्रश्न पूछा करता था, सोचता था कि देखो बता पाएंगे क्या, क्योंकि मैं तो विद्वान हूँ,
हैं, नया नया पढ़ रहा था ना, यूँ समझता था कि मैं विद्वान हूँ, तो मंत्र दिया। अब वो जो मंत्र है वो कई वर्षों तक हमने कोई विशेष जपा भी नहीं। मंत्र जो है हमने कई वर्षों तक जपा नहीं। क्यों? क्योंकि एक वही आदत, कुतर्क कहो, बुद्धि कहो, तो हम ये सोचते थे कि जब तक हमें अनुभव ना हो या उसका रहस्य, उसका तत्व समझ में ना आए, तब तक नहीं जपना है। और मैंने ऐसा ही अनुभव एक संत का और सुना, नाम तो बताऊंगा नहीं मैं, वो भी बहुत उच्च कोटि के संत है। तो उन्होंने भी बताया कि जब हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया, कुछ है मेरी तरह की खोपड़ी है शायद उनकी, तो वो कहने लगे कि जब हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया, 9 वर्ष तक हमने अपने गुरुजी का दिया हुआ मंत्र नहीं जपा। ये उन महात्मा ने तो बोला हुआ है, मैं तो बोलता है समाज के बीच में तो नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा कि 9 वर्ष तक हमने अपने गुरुजी का मंत्र नहीं जपा। 9 वर्ष के बाद, लेकिन आपको बताऊं, ऐसा लगेगा सब लोगों को कि उन्होंने नहीं जपा, कितनी मूर्खता थी या वो थी, नहीं, समझदारी थी। जब तक कोई बात हृदय में ना ठहरे तब तक उस कर्म को करने का कोई अर्थ नहीं होता है। सामान्य संसारी के लिए नियम नहीं है ये, सामान्य संसारी को तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये करेगा नहीं, बाकी कुछ उससे होगा नहीं, तो उसका तो। लेकिन जो हम साधक लोग हैं, महात्मा लोग, हमारा तो काम ही क्या है? केवल साधना करना, केवल सत्य को खोजना, परमात्मा को खोजना। तो हम लोग यदि वो करते हैं, यदि वो हमने किया है, तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप उतना विचार नहीं कर सकते। तो आपको तो क्या करना चाहिए? जो गुरु जी का। अब कई बार ऐसा होता है, मैं कुछ बातें बता देता हूँ ना, लोग उल्टा ही अर्थ ले लेते हैं कि जब महाराज जी ने भी महाराज जी की बातें पूरी तरह पालन नहीं की, तो हम भी, यदि मैंने बताया ना कि मैंने एक आज्ञा पालन नहीं की, तो ये लोग सर्टिफिकेट समझ लेते कि फिर तो हमें 100 बातें मानने की। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य होता है। पॉजिटिव तो समझेंगे नहीं कि महाराज जी अपनी कमी बता रहे हैं, वो तो सोचेंगे नहीं। उसमें क्या सोचेंगे कि जब महाराज जी ने नहीं मानी तो, अरे पर ये नहीं सोचते कि हमने चिंतन कितना, हम बैठे भी तो नहीं, हम बैठे नहीं कभी, हमने विचार कितना किया, तो ना तब कितना किया, एक क्षण ऐसा नहीं छोड़ा कि हमने विचार नहीं किया। पर ये आदत रही है कि जब तक वो समझ में ना आए, हृदय से स्वीकार ना हो, तब तक नहीं करना है। बस ये थोड़ी सी आदत रही है, तो उसके लिए उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। जो गुरु की स्वीकार कर लेगा, इसका मतलब क्या है? उसको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब उन महात्मा को 9 साल तक परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर के शुरुआत हुई। वो बात अलग है कि अब उनकी शुरुआत जो है वो बहुत तेज होगी, लेकिन 9 वर्ष तक जो शुरुआत आपकी अभी हो गई, गुरुजी ने मंत्र दिया और आपने श्रद्धा पूर्वक उसको, तो आपकी तो शुरुआत हो गई कब? अभी। और हमारी शुरुआत हुई, तो लाभ फायदे में कौन रह गया? जिसने गुरुदेव की बात, तो हमें तो वो भटकना था, हमें तो वो क्या था, उतना तप करना था। तो इसलिए आपको भी करना हो तो कर लो, लेकिन देख लो, धोखे में मत रह जाना। चलो, समय ज्यादा हो गया, बाकी का विचार कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।